और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद की दो बेटियां लड़ेंगी चुनाव। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ेंगी तो रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव लड़ने वाली हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद की दो बेटियां इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों ही चुनाव लड़ेंगी। खबर के मुताबिक मीसा भारती जो है वो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ सकती हैं और इसके साथ ही छपरा से बताया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की दो बेटियां इस बार चुनावी मैदान में होंगी। संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अभी तक सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन आरजेडी की तरफ से एक एक करके उम्मीदवारों के नामों के ऐलान किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक चीज तो है कि जहाँ पे सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो है वो सीटों का ऐलान जो है, सिंबल जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो उनके हिस्से में सीट है, जहाँ पे आरजेडी हमेशा चुनाव लड़ती रही है और आरजेडी की सीट है, उन सीटों पर आरजेडी जो है अपने जो उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा कर रही है। और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव की जो दो बेटियां हैं, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती, वो दोनों चुनाव लड़ेंगी। और अभी तक पाटलिपुत्र जो सीट है उसे लेकर के लगातार बात चल रही थी कि रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र दोनों अपना दावा ठोक रहे थे। लेकिन अब जिस ढंग से बात आगे बढ़ी है, माना जा रहा है कि मीसा भारती ही पाटलिपुत्र से एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। पिछले 2 बार से वो यहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं, हालांकि कुछ वोटों के अंतर से वो हारी थी। लेकिन इस बार जो है एक बार फिर से पाटलिपुत्र सीट से वो चुनाव मैदान में होंगी। वहीं रोहिणी आचार्य को लेकर के लगातार बातें कही जा रही थी। जो सुनील सिंह है आरजेडी के एमएलसी, उन्होंने सबसे पहले ये मांग उठाई थी कि रोहिणी आचार्य को छपरा से चुनाव लड़ना चाहिए, टिकट दिया जाना चाहिए। अब जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक रोहिणी आचार्य छपरा से मैदान में होंगी, जहां राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। तो ये दो बातें लगभग पक्की हो गई हैं। और उसके साथ साथ कई ऐसे सीटें हैं जहां पे आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव ने टिकट पक्का कर दिया है। वो बात बक्सर की हो, जहां से सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री हैं, उनका टिकट लगभग पक्का हो गया है। आलोक मेहता जो है उजियारपुर से, उनका टिकट पक्का हो गया है। तो लगातार जो आरजेडी है अपनी सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित कर रही है। जी, जैसे कि अलग अलग सीटों के नाम भी आप बता पा रहे हैं रवि, क्या कुछ और भी सीटें हैं जहां से उम्मीदवार के नाम की घोषणा आरजेडी की तरफ से की जा रही है? जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे जो जहानाबाद सीट है, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव ने कल ही कह दिया था कि वहाँ से लालू प्रसाद यादव का जो आशीर्वाद है वो हमें मिल गया है। तो उनका भी जहानाबाद सीट से जो है वो लड़ना पक्का हो गया है। अगर बांका की बात करें तो वहाँ से बांका से जयप्रकाश नारायण जो यादव हैं वो लगभग वहाँ से पक्के हो गए हैं, वहाँ से उनको सीट मिलेगी। कई ऐसे सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस का दावा है, उन दावों पे बातचीत चल रही है। रवि, अगर हम रोहिणी आचार्य की बात करें, रोहिणी आचार्य काफी सक्रिय भी रही है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर काफी पोस्ट भी करती हैं। उनका कहीं ना कहीं ये उनकी राजनीतिक शुरुआत होने जा रही है। किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से और कैसे जनता इसको देख पा रही है? रोहिणी आचार्य को लेकर के पार्टी में या फिर विरोधी दलों के बीच भी एक ढंग से कहें कि बड़ी मजबूती से वो उभरी हैं। और खास करके जिस ढंग से उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जो तबीयत खराब होने के बाद जो किडनी डोनेट किया था, उससे लेकर के लगातार जो है रोहिणी आचार्य की एक ढंग से कहें कि पूरे देश भर में नाम हुआ था। और लालू प्रसाद यादव ने खुले मन से कहा था कि हमारी बेटी जो है उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है, इसका कभी चुका नहीं सकते। तो एक ढंग से कहें और सोशल मीडिया में अगर देखें तो अपने विरोधियों के खिलाफ रोहिणी आचार्य जितनी मुखर रही हैं उतनी शायद ही कोई और नेता मुखर रहा हो। तो राजनीतिक रूप से कहें तो ये पहला मौका होगा जब राजनीति में वो उतर करके आएंगी। और देखना होगा कि जब प्रचार में जाती हैं तो अपने बातों को कैसे रखती हैं। लेकिन इतना तय है कि लोगों की, लेकिन रवि, पाटलिपुत्र की जो सीट है वो काफी हॉट सीट बनी हुई, इस पर दावेदारी काफी ज्यादा। आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, भाई वीरेंद्र और रीतलाल यादव पहले से दावेदारी ठोक चुके हैं। अब खबर है कि मीसा भारती यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। कैसे सब कुछ मैनेज हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मीसा भारती जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ती रही हैं, राज्यसभा में है। लेकिन यहाँ पे अगर बात बन रही है और खास करके रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र दोनों ने दावा ठोका था।
आज सुबह रितलाल यादव का कहना है कि अगर मीसा भारती लड़ती हैं तो उस सीट से हम विड्रॉ करते हैं और वहां से मीसा भारती के लिए हम चुनावी मैदान से बाहर आते हैं। तो एक ढंग से कोशिश लालू प्रसाद यादव की ये है कि जब सिंबल दिया जाएगा तो भाई वीरेंद्र, रितलाल यादव, तमाम लोगों को साथ में बिठाया जाएगा और एक साथ मिलकर बातचीत करके ये समझाने की भी कोशिश होगी कि चुनाव यहाँ पे जीतना है, तो सब आपसी सहमति बना करके यहाँ पे घोषणा किया जाएगा। जी, यानी रवि, ऐसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में लालू फैमिली से 2 बेटियां उनकी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य जो है इस बार चुनावी ताल ठोकती नजर आएंगी, ये कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल, ये बातें जो हैं वो लगभग पक्की हो गई हैं और ये आज से कल तक जो है अगले 24 घंटों में इसकी घोषणा जो है वो भी हो सकती है। जी, अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से भी कोई रिएक्शन सामने आ पाया रवि? क्योंकि अभी जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान धीरे धीरे आरजेडी जो है वो कर रहा है। पहले भी नाराजगी सामने आई कांग्रेस की, अभी कोई रिएक्शन? कांग्रेस तो सीट बंटवारा को लेकर के एक ढंग से कहें कि अनबन जो है वो बढ़ गई है और नाराजगी जो है वो बेहद चरम पे है। और आज हो सकता है कि जब अखिलेश प्रसाद सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि बड़ी घोषणा आपको सुनने को मिले, क्योंकि जिस ढंग से सीटों को लेकर के लगातार यहाँ पे ऐलान किया जा रहा है, सिंबल दिया जा रहा है और जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक 10 से नीचे आने को तैयार नहीं है कांग्रेस, जबकि राजद जो है 7 सीटों से ज्यादा, 7 से 8 सीटों से ज्यादा देना नहीं चाहती है। वहाँ पे दिल्ली में भी अगर CWC की बैठक हुई और उसके बाद तमाम नेताओं की भी बैठक हुई, उनका कहना है कि जो सीटें कांग्रेस को चाहिए वो सीटें कम से कम संख्या और जो जगह वो दोनों जो है कांग्रेस के अनुसार मिलना चाहिए। जबकि अक्सर ये देखा गया है कि राजद अपने सहूलियत के हिसाब से कांग्रेस को सीटें देती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है वो अड़ी हुई है। कई ऐसे सीटें हैं जहां पे अपना दावा ठोक रही है कि यहाँ से हमारा ही उम्मीदवार होना चाहिए, तो इसे लेकर के थोड़ी तल्खी जरूर बढ़ी है। देखना होगा कि इन तल्खियों को आपसी समझौते में आज क्या हलचल देखने को मिलने वाली है इससे जुड़ी हुई, अगर हम बताएं इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर क्या कुछ हलचल होगी पटना में? आज अगर कहें तो कांग्रेस के साथ फिर एक बैठक होगी और कोशिश इस बात की जाएगी कि आज के दिन शाम तक जो है तमाम मुद्दों पर जो है वो फैसले हो जाए, क्योंकि माले के साथ जो फैसला है वो हो चुका है, माले के लगभग तय है। चीजें जो है कांग्रेस के साथ चीजें फंसी हुई है। बिल्कुल रवि, कहने का अभी भी इंतजार करना होगा। अभी बातचीत जो है वो चल ही रही है। दर्शकों को बता दें कि एक एक करके अब देखिए सीट का बंटवारा अभी भले इंडिया अलायंस में नहीं हुआ हो, लेकिन आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जरूर किया जा रहा है।